उसने आईपीएल की शुरुआत करके फिसड्डी प्लेयर्स की भी करोड़ों में बोली लगाकर उनकी चांदी करवा दे थे। जो क्रिकेटर्स नेशनल टीम में एक मैच भी नहीं खेले, इसने उन खिलाड़ियों को भी रातों रात स्टार बना दिया। दर्जनों बॉडीगार्ड्स उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर उद्योगपति के मोदी के बेटे और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बार जिस चीज को ठान लेता था उसको मनवा कर ही छोड़ता था, और उस दौर में इसका लाइफस्टाइल ऐसा हुआ करता था जिसे देखकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी सोचने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ललित मोदी को आईपीएल के चेयरमैन का पद छोड़ना पड़ा? दोस्तों, आपने ललित मोदी के बारे में पहले तो काफी सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ललित मोदी के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन से ही ललित मोदी ने बेशुमार पैसों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी। इसके पिता कृष्ण कुमार मोदी यानी के मोदी गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी के मालिक थे। इस कंपनी में सिगरेट से लेकर पान मसाला वो सब बनता था, जिसने ललित मोदी के परिवार को बुलंदियों पर पहुंचाया। बताया जाता है कि बचपन से ही ललित मोदी ने जो चाहा वो किया। इसकी मनमर्जी ऐसी थी कि इसके घर वाले भी इसकी जिद के आगे मजबूर हो जाते थे, और आगे चलकर यही जिद ललित मोदी की पहचान बने। इसके पिता के मोदी ने इसे बड़े ऐशो आराम से पाला, और इसी ऐशो आराम की जिंदगी ने ललित मोदी को अयाश और बिगड़ैल बना दिया। बताया जाता है कि वो 16 साल की उम्र में अपने घर वालों को बिना बताए कई आलीशान कार्स को लेकर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाया करता था। इसको कानून की फिक्र न तो तब थी और न अब है, जब वो भारत से करोड़ों रुपए का घपला करके विदेश भाग गया है। दोस्तों, बचपन से ही ललित मोदी का दिमाग एक बिजनेसमैन का था, और वो अपने दोस्तों को पैसे देता और अपना काम निकलवा लेता। जब इसकी स्कूल लाइफ खत्म हुई तो इसने कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने घर वालों से अमेरिका जाने की जिद की। जब परिवार वालों ने इसे अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी तो इसने परिवार वालों को बिना बताए एक अमेरिकन कॉलेज में पैसे फेंक कर अपना एडमिशन करा लिया। जिसके बाद इसकी खबर ललित के परिवार वालों को मिली तो मजबूरी में आकर उसके परिवार वालों ने ललित को अमेरिका भेजा। जिसके बाद अमेरिका जाकर वहां की पेस यूनिवर्सिटी में इसने 2 साल पढ़ाई की। जिसके बाद उसने नॉर्थ कैरोलिना के ड्यूक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां 1 साल पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान एक बार ललित मोदी अपने 3 दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया, और वहां एक ड्रग पेडलर से आधा किलो कोकेन को $10,000 यानी लगभग 6.5 लाख रुपए में खरीदा। जिसके बाद 1 मार्च 1985 को ललित मोदी और उसके तीनों दोस्तों को ड्रग स्मगलिंग, किडनैपिंग और मारपीट के जुर्म में दोषी पाया गया, और इन तीनों को 2 साल की जेल हो गए। लेकिन ललित मोदी का बिजनेस वाला दिमाग यहाँ भी चला, और अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर वो 1986 में जेल से छूट गया और दिल्ली आ गया। दोस्तों, वैसे आपने ये तो सुना ही होगा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ललित मोदी ने इसमें भी कुछ हटकर ही कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, ललित मोदी को अपनी माँ की एक दोस्त मीनल से प्यार हो गया, जिसकी वजह से उसके परिवार में काफी दिनों तक अनबन चले। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार में अंधे इंसान को कुछ नहीं दिखता, ठीक वैसा ही हुआ ललित मोदी के साथ भी। 17 अक्टूबर 1991 को ललित मोदी ने मीनल के साथ शादी कर ली। जिसके बाद ललित मोदी को विरासत में मिली टोबैको कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स का मालिक बना दिया गया। फिर ललित मोदी और मीनल मुंबई शिफ्ट हो गए। ललित मोदी ने मुंबई के स्टर्लिंग अपार्टमेंट में अपने कुछ दिन काटे। आपको बता देंगे, स्टर्लिंग अपार्टमेंट ललित मोदी के पिता के मोदी का ही था। लेकिन ललित मोदी यहाँ भी ज्यादा दिन नहीं रुका, और कुछ दिन बाद वो अपनी वाइफ मीनल के पिता के बंगले में शिफ्ट हो गया, और यही उसका बसेरा बन गया। मुंबई में रहते हुए इसके रिश्ते कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से बन गए। दोस्तों, ये तो बात रही ललित मोदी की लाइफ और उसके बिजनेस की, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे क्रिकेट और ललित मोदी का रिश्ता जुड़ा, और कैसे आईपीएल को चालू करने वाले ललित मोदी को भारत छोड़कर विदेश भागना पड़ा। दरअसल मुंबई में ललित मोदी ने 1993 में मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क नाम की एक कंपनी बनाई, जिसके अगले साल 1994 में उसने एक स्पोर्ट्स चैनल ESPN को लॉन्च किया। यहीं से उसके क्रिकेट में रुचि आने लगे थे। जिस ललित मोदी को स्कूल के दिनों में टेनिस और फुटबॉल पसंद था, उसे अब क्रिकेट में दिलचस्पी आने लगी थी, और यही वो समय था जब ललित मोदी के शातिर दिमाग में एक ऐसी क्रिकेट लीग का ख्वाब पलने लगा था, जिसका असल रूप आईपीएल के रूप में देखने को मिला। दरअसल ललित मोदी देश में वनडे क्रिकेट लीग को लॉन्च करना चाहता था, लेकिन मोदी का मकसद अमेरिका की बास्केटबॉल लीग NBA और यूरोप के फुटबॉल लीग की तरह क्रिकेट के जरिए बेशुमार दौलत कमाना था। लेकिन 1990 के दशक में भारतीय क्रिकेट में जगमोहन डालमिया की तूती बोलते थे, और ललित मोदी के इस आइडिया को जगमोहन डालमिया ने खारिज कर दिया। लेकिन ललित मोदी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, और ललित मोदी ने इसका बदला लेने की मन में ठान ली, और एक तीर से 2 निशाने का खेल खेला। ललित ने 1999 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ललित मोदी ने फिर से दिमाग का खेल खेला। अब 2003 में राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार बनी। आपको बता दें कि मोदी परिवार के वसुंधरा राजे के परिवार के साथ काफी पुराने संबंध थे, लेकिन ललित मोदी और वसुंधरा में दोस्ती नहीं थे। इसके लिए ललित मोदी ने अपने स्कूली दोस्त का सहारा लिया, जिसके बाद जयपुर में ललित मोदी ने क्रिकेट और अपने कारोबार को एक कर दिया। अब ललित मोदी RCA यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का सदस्य बन गया।
2005 में आरसीए के चुनाव हुए और मोदी आरसीए का अध्यक्ष बना। राजस्थान में पार मिली तो इसने सबसे पहले आरसीए को बदलकर उसे 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया, जिससे आरसीए की कमाई बढ़े और अब ललित मोदी का कारोबार भी काफी तेज चलने लगा। 2005 में हुए बीसीसीआई के चुनाव में ललित मोदी ने शरद पवार को अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और जगमोहन डालमिया की जगह शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए और ललित मोदी खुद बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बन गया। जिसके बाद साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई और इस समय तक 2020 क्रिकेट लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका था और ये आईपीएल शुरू करने का सबसे सही समय था और ऐसे में दुनिया के सबसे रंगीन क्रिकेट आईपीएल ने भारत में दस्तक दी। आपको बता दें, उस समय आलम ऐसा था कि नानुकुर करने वालों को ललित मोदी सीधा बाहर निकालने की धमकी देता था। ललित मोदी को उस समय बीसीसीआई का तानाशाह माना जाता था। ललित मोदी ने 2008 से 2010 तक आईपीएल को अपने बाप की जागीर की तरह चलाया। टिकट की बिक्री से लेकर वीवीआईपीज की लिस्ट तक, बॉक्स में मेहमानों के बैठने से लेकर खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं तक हर चीज खुद ललित मोदी तय करने लगा था। खिलाड़ियों की रात कैसे गुलजार करनी है, यहाँ तक की व्यवस्था ललित मोदी ने कर डाली थी। सेलिब्रिटीज से भरी और वीवीआईपीज से सजी लेट नाइट पार्टीज उस समय की आईपीएल की पहचान बन गए थे। आईपीएल के हर मैच में ललित मोदी की मौजूदगी रहते थे। इसके लिए ललित मोदी प्राइवेट जेट को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करता था। 2009 में ललित मोदी का ये बेखौफ अंदाज उसके लिए भारी पड़ गया जब 2009 में राजस्थान में आम चुनाव होने थे। राजस्थान सरकार ने उसे आईपीएल के स्केड्यूल को थोड़ा बदलने को कहा, लेकिन ललित मोदी ने मैचेस के डेट्स में फेरबदल करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने 2009 का पूरा आईपीएल सीजन साउथ अफ्रीका में करवाया। ये वो दौर था जब ललित मोदी पर पैसों का नशा सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन पैसों का ये नशा उसका जल्द ही उतर गया जब 2010 में उसे आईपीएल और बीसीसीआई से बाहर निकाल दिया गया और इस पर सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित 22 तरह के आरोप लगाए गए थे। और जब ये केस ईडी यानी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने इंटरोगेट किया, तब पता चला कि ललित मोदी ने ऐसी बहुत सी डील्स की थी जिसके जरिए ललित मोदी, उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को कई करोड़ों का प्रॉफिट हुआ था और ये पैसे किसी की नजरों में ना आए, इसके लिए उसने बहुत से देशों में कई प्रॉपर्टीज खरीद ली थी और यही करके उसने अपने ब्लैक मनी को वाइट किया। इससे पहले साल 2009 में साउथ अफ्रीका में हुए आईपीएल के लिए बीसीसीआई को साउथ अफ्रीका को 253 करोड़ रुपए भेजने थे, जिसके लिए आरबीआई अप्रूवल जरूरी था। लेकिन बेखौफ ललित मोदी ने कोई भी अप्रूवल नहीं लिया और उसने पूरा अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके साउथ अफ्रीका भेजा। सबसे बड़ा आरोप ललित मोदी के ऊपर वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप का लगा, क्योंकि 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल के सारे मीडिया अधिकार WSG को 10 साल के लिए दिए थे। लेकिन जब WSG ने सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तब सोनी आईपीएल का मेन ब्रॉडकास्टर बन गया और इसके लिए सोनी ने WSG को 425 करोड़ रुपए दिए। और इन पैसों का ट्रांजैक्शन अपने आप में कई सारे सवाल उठाता है, क्योंकि ये सारे का सारा अमाउंट ललित मोदी की कंपनी से ट्रांसफर किया गया था। लेकिन जब ललित मोदी को लगा कि इन सब बातों से उसे दिक्कत हो सकती है, तो वो लंदन भाग गया। इस दौरान उसके खिलाफ काफी सारे वारंट जारी हुए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लंदन में था। इसके अलावा 2015 में भारत सरकार ने ललित मोदी के पासपोर्ट पर बैन लगा दिया ताकि वो लंदन से बाहर कहीं भी न जा पाए। लेकिन जब सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री बनी, तो उन्होंने ललित मोदी के पासपोर्ट पर लगे बैन को हटा दिया। लेकिन ललित मोदी आज तक भारत वापस नहीं आया। वैसे तो अभी तक ललित मोदी के ऊपर कोई भी क्लेम साबित नहीं हुआ है, क्योंकि कोर्ट के अंदर पहुंचने से पहले ही वो देश छोड़कर भाग गया था। अब वो अपनी बची हुई जिंदगी भारत से बेहतर लंदन में गुजार रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या है किसी में इतना दम जो माल्या, नीरव और ललित जैसे भगोड़ों को भारत वापस ला सके? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।